जिन दृश्यों को आंखों ने देखा है मन उसी के बारे में सोचता है, और जिन दृश्यों को कभी आंखों ने देखा ही नहीं, उनकी कल्पना भी कभी दूर दूर तक मन में आती नहीं, कभी नहीं आती कल्पना। क्यों? अब हम कभी अमेरिका गए ही नहीं, क्या सोचे अमेरिका कैसा है? ये तो विज्ञान की सुविधा है कि उसने वीडियो कॉल में सब दिखा दिया कि इसमें देख लो, इसमें देख लो, वहां डाल दो तो सब दिख जाएगा। पर हमने जिन दृश्यों को आंखों से देखा नहीं, उन बारे में आंख कभी सोचती नहीं। अब आप बाजार से, आप सब कुछ बाजार से जा रहे हैं, आपने देखा कि यार क्या कपड़े, क्या शोरूम, क्या मॉल बना के रखा है। देखा किसने? आंख ने देखा। आंख ने मन से कहा मुझे एक टी शर्ट चाहिए, मुझे जीन्स पसंद है। देखा किसने? आंख ने। पसंद किसने किया? आंख ने। आंख ने क्या कहा? मन से कहा मुझे पसंद है। मन ने शरीर से कहा चलो मॉल में चलो भाई साहब, मुझे एक पैंट एक टी शर्ट चाहिए। देखा किसने था? पसंद किसने किया? पसंद किसने किया? आंख ने पसंद किया। देखा आंख ने मन से कहा मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। मन ने शरीर को कहा, शरीर अंदर मॉल में चला गया, भाई साहब ये सेट कितने का? 3500 रुपए का। ये लो 3500 रुपए। ना आंख देखती, ना शरीर अंदर जाता, ना हाथ पेमेंट करता। दूसरा, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आम का बड़ा पेड़ लगा है, बड़े बड़े पके पके आम लगे हैं। पके पके आम किसने देखे? किसने देखे? ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? किसने देखे? नहीं, तुम्हारी तो आंख है ही नहीं, सब हमारी आंख ही देखेगी। तुम्हारा तो मुंह सिर्फ बोलेगा देखे देखे। आम किसने देखे? पके पके किसने देखे? आंख ने मन से कहा मुझे यार पके पके आम खाना, क्या बड़े बड़े आम लगे हैं। आंख ने देखा, आंख ने मन से कहा मुझे पके पके आम खाना है। बगीचा किसी दूसरे व्यक्ति का है, चारों तरफ से बंद था, उसने धीरे से आम किसने देखे? किसने देखे? आंख ने मन से कहा मुझे आम खाना है। आंख ने मन से कहा, मन ने शरीर को चल घुस जा अंदर। वो अंदर का दरवाजा गेट खुलता है, सीधे अंदर घुस जाता है। आम किसने देखे? आंख ने किससे कहा? मन ने किसको कहा? शरीर को कहा कि मुझे आम खाना है। अंदर घुस गया, उसने एक पत्थर उठाया। पत्थर किसने उठाया? आंख ने नहीं, हाथ ने। आंख ने उठाया पत्थर। ये पत्थर किसने उठाया? हाथ ने। मारा किसने? हाथ ने। लगा किसको? आम को। एक पत्थर जैसे ही मारा, और एक पत्थर मारती दो तीन आम किसने का गिर गई। मेरी बिना बोला आम गिरेंगे, अभी आम हिले हैं, गिरे नहीं है। जब हम बोलेंगे तभी आम नीचे टूट के गिरेंगे। एक पत्थर मारा, आम हिले, गिरे नहीं। और दूसरा पत्थर मारा, एक साथ पूरा 5 आम का गुच्छा। ये तो वहीं पास में बैठा था, गिर गया। एक साथ 5 आम जैसी गिरे। पत्थर हाथ ने मारा, आंख ने देखा, आंख शरीर अंदर गया, आंख हाथ ने उस आम को उठा लिया। आंख जैसी हाथ को उठे, जैसी आम को मुख से लगाया, उतने में बगीचे का, तुम्हें मालूम है कि बगीचे के मालिक का बेटा आया। मालिक नहीं आया, जब हम बोलेंगे तभी मालिक आएगा। भाव प्रभा माता जी किसने देखा? आंख ने। पसंद किसने किया? आंख ने। आंख ने किससे कहा? मन से। मन ने किसको कहा? आधे शरीर को। अब बगीचे में गया कौन? आंख भी गई, मन भी गया, शरीर भी गया। लेके कौन गया? मन लेके गया। अब इतना हो गया, जैसे उसने आम मुख से लगाया, उतने में बगीचे के मालिक का बेटा, अरे कोई अपने बगीचे में आम तोड़ के, बच्चा उल्टे पैर पिता के पास चिल्लाता, पापा पापा। कोई अपने बगीचे में आम तोड़ के खा रहा है। उसका पिता आया। देख, आम किसने देखे थे? आम किसने देखे थे? लेके कौन गया? आंख। आंख ने मन से कहा मुझे आम खाना है। मन ने शरीर को अंदर घुस जा। पत्थर किसने मारा? हाथ ने। आम किसने उठाए? हाथ ने। खाए किसने? मुख ने। और जैसी बगीचे का मालिक आया, उसने उठाया चाबुक, 2 4 5 उसको रसीद किए। पिता कौन? शरीर। पिता कौन? रोया कौन? आंख। देखा किसने था? खाया किसने? लीलाबाई ने।
आम खाए लीलाबाई ने पिटा कौन शरीर और रोया कौन बाद में? ना आंख देखती ना आंख को आंसू बहाने पड़ते। सिर्फ खेल है भावों का। एक भाव अच्छा होता है, कुत्ते का जीव मर रहा है, नमो कार्मन सुना दिया, उसके भाव एक भाव सुधर गया, ऊपर देवता बन गया। मेढक का जीव फूल लेके जा रहा है, मेढक का जीव कहां जा रहा है? समुद्र में। यदर्चा भावे ने प्रमुदित मनादर दुर्इयो क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समुद्रा सुखनी लभंते सद्भक्ता। सोचो पंडित भागचंद जी कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाधिम किमु तदा महावीर स्वामी। एक मेढक भक्ति के भाव से अपने मुख में फूल की पंकुड़ी को दबा करके कहां जा रहा था? कहां जा रही? समोसरण। किसके दर्शन करने के लिए? मेढक भी खाली हाथ नहीं जा रहा था। सोचो त्रियंश जीव खाली हाथ भगवान के दर्शन करने नहीं गया। और वो उसी मार्ग से राजा शरण की पूरी अक्षौणी सेना चल रही थी। बड़े बड़े हाथी, 18,000 हाथी, 84 करोड़ घोड़े, 84 लाख घोड़े, 18 लाख हाथी उसी मार्ग पर चल रहे थे। और उसी, अब सोचो हजारों लाखों लोग चल रहे हैं और उसी मार्ग से छोटा सा मेढक फुदकती 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 पंकुड़ी को लेकर के कहां जा रहा था? और धोखे से राजा शरण के पैर, हाथी के पैर के नीचे मेढक आया। और मेढक अभी नहीं मरा, अभी हाथी ने पैर ऊपर करके रखा है। जब हाथी पैर नीचे रखेगा तभी तो मेढक मरेगा। अभी तो जैसे हाथी ऊपर पैर किया, मेढक नीचे बैठा। अभी पैर ऊपर है, मेढक नीचे। और जैसे हाथी ने पैर नीचे रखा और वो मेढक मर गया। अब मरा, जब हम बोलेंगे तभी मरेगा। और जैसे ही मरा वो मेढक मर करके, सोचो चक्रवर्ती वो राजा शरण की जो धर्म ध्वजा साथ में, उस ध्वजा में मेढक का चिन्ह बन गया और वो देवता बन के यूं खड़ा है। शरण ने देखा, यार मेरी ध्वजा में मेढक का चिन्ह क्यों बना? प्रभु मेरी ध्वजा में मेढक का चिन्ह। अरे शरणिक, तुम भी यहां दर्शन के लिए आ रहे थे, ये मेढक भी आ रहा था। ये मेढक भक्ति के भाव से तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दब के मरा। ये मेढक, वो देखो जो देवता खड़ा है वो देव बन गया। ये चिन्ह यहां पर भावों का। इसलिए हमेशा बोलता हूं 24 घंटे गति का बंद हो रहा है। बगुला नदी किनारे बाहर खड़ा है, बगुला मछली नहीं खा, अभी बगुले ने मछली नहीं खाई, क्या कर रहा है? खड़ा है, सिर्फ इस भाव से खड़ा है कि जैसी मछली दिखेगी मैं उसको पकड़ करके सीधे लेके चला जाऊंगा। अभी खाया नहीं है, क्या कर रहा? सोच रहा है। हर पल हर क्षण आत्रोद ध्यान। और आचार्य महाराज ने इसी का नाम दिया सामायिक। कि तुम यदि मन से अशुभ नहीं सोच रहे हो तो तुम सामायिक में। और श्वेतांबर समाज में इसलिए जब वो दीक्षा संन्यास के मार्ग में जब दीक्षित होते हैं तो उनकी ऐसी अवधारणा है कि हम 24 घंटे सामायिक में रहते हैं। इसलिए हम सामायिक नहीं करते हैं, क्योंकि अशुभ नहीं सोचना ही सामायिक है। विपरीत परिस्थितियों में मन की समता को अखंड बना के रखना सामायिक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब मन खराब हो रहा हो उस समय भी कोई बात नहीं, ये मन के विचार हैं, तात्कालिक हैं, अभी तुरंत ठीक हो जाएंगे। क्रिया नहीं है, अभी सिर्फ भावों का खेल है। और गुणस्थान भावों को पकड़ते हैं। एक भाव अच्छा करो, भाव सुधर जाएंगे। अभी महाराज साहब ने कितनी अच्छी बात कही। वो सियार की जीव ने रात्रि पानी पीने का त्याग कर दिया। पड़ा है, संकल्प नहीं तोड़ा। और तुम होते तो जाके पानी पी के आ जाते। कल प्राश्चित ले लेंगे महाराज से। कौन मरे आज? जितनी जल्दी दिगंबर जैन श्रावक नियम लेता है उससे जल्दी तोड़ने की प्लानिंग भी कर लेता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। आम नहीं खाएगा पर आम पापड़ खाएगा। मेरा तो आम का त्याग है, पापड़ का थोड़ी त्याग है। आदमी धर्म में ही सबसे पहले गलियां खोजता है। और आचार्य कहते धर्म गली खोजने का मार्ग नहीं है। ये धर्म अंधों की रैली नहीं, आंख वालों की यात्रा का नाम है। धर्म अंधों की रैली नहीं,
जिसने किया वो उसने किया, जिसने किया उसने किया। कल बोला ना, कल जयेश भाई कल बोला था, हम लोग पूजा नहीं करते, देखा देखी करते हैं। वो बैठा तो अपन भी चौकी डाल के बैठ जाएंगे, वो किताब खोल के बैठा वो भी पढ़ने पर बैठा तो अपन भी पढ़, वो हाथ में माला लेके भले कुछ भी कर रहा हो पर हमको भी यूं घुमाना है। आचार्य कहते हैं क्रियाओं में जितना हम क्रियाओं में उलझेंगे, क्रिया शुभ है पर मन में भाव प्रतिस्पर्धा का है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है, कसाई का है, धर्म नहीं है। इसलिए आचार्य कहते भैया बस जितना हो उतना करो, जितना हो जम सकई तम क्रिय, जितना हो उतना ही करो, उससे ज्यादा करोगे परेशान हो जाओगे, परिणाम खराब हो जाएंगे। और हमेशा एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आप घर से मंदिर के लिए जा रहे हैं, आप घर से मंदिर के लिए आ रहे हैं, घर से आप मंदिर के लिए आ रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए, कहां जाओगे? स्वर्ग के नरक। क्यों? क्योंकि अच्छे भाव से मंदिर आ रहे। ठीक है, एक व्यक्ति पिक्चर जा रहा है, एक्सीडेंट में मरा, वो कहां जाएगा? ऊपर नीचे। क्योंकि उसका पिक्चर देखने का भाव था, भाव में आज पिक्चर देखने जाऊंगा, धुरंधर लगी, टू लगी है, बन लगी, बन बहुत अच्छी थी, टू भी देख के आऊंगा। पूरे भाव में क्या चल रहा था? पिक्चर देखी नहीं, क्या चल रहा? भाव चल रहे हैं। भावों को, परिणामों को ही सुधारने का है। एक व्यक्ति शराब की बोतल में दूध पी रहा है, एक व्यक्ति शराब की बोतल में दूध पी रहा है, आप क्या समझेंगे उसको? क्या समझेंगे? कैसा मूर्ख, देखो शराब पी रहा है, बोतल में क्या भरा है? उसने बोतल बढ़िया साफ करके सब से धोल धा करके उसने दूध भर के, पर उसका रैपर उसमें वही लगा है, विस्की, बियर, रम। दूध बसीसी में दूध भरा है, शराब की बोतल किसकी है? शराब की। भरा क्या है? दूध। आप क्या देख रहे हैं? देखो कैसा मूर्ख शराब पी रहा है, पर उसमें भरा क्या है? ओके। हमेशा भीतर का मन बाहर दिखाई नहीं देता है। हमारे भाव कैसे हैं आपको नहीं पता है, और हमसे अच्छे भाव हमारा परमात्मा, और या हमसे अच्छा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। आप हमारी मुद्रा को देख सकते हैं, आप हमारे बाहर के दर्शन को देख सकते हैं, पर भीतर के परिणामों को या तो हम जानते हैं या हमसे अच्छा हमारा परमात्मा, तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। आप आइडिया लगा सकते कि या तो वहां खड़ा था जहां लोग जुआ खेल रहे थे, भली तुम ईमानदारी के साथ खड़े थे, देख रहे थे, बस। अब दूसरा देखो, शराब की बोतल में दूध भरा है, क्या दिख रहा है कि शराब पी रहा है। दूसरा देखो, एक व्यक्ति बिस्लरी बोतल में शराब पी रहा है, कैसा दो क्या ठीक है, आप बिस्लरी पानी पी रहे हैं, बोतल किसकी है? भरा क्या है? दिख क्या रहा है? आचार्य कहते हैं क्रिया भी शुभ होना और साथ में परिणाम भी शुभ होना। क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण परिणाम है। कई बार होता है क्रिया शुभ है, परिणाम अच्छे हैं। बहुत से कार्य इस पद पर बैठने के बाद भी अनचाहे मन से करना पड़ते हैं। विमल सागर महाराज साहब से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप पूरी रात जाप करते हैं, ये करते हैं, वैसा करते हैं, पूरी रात जाप क्यों करते हैं आप? बोले बेटा दिन भर में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे मुझे काम करना पड़ती है, ऐसी ऐसी बातें बोलना पड़ती हैं, ऐसी ऐसी बातें बताना पड़ती हैं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो भी मैं बोलता हूं। तो मैं सब उन बातों का रात में बैठ के प्रायश्चित करता हूं। यदि कोई पेशेंट आया है तो उसको उपचार तो देना ही पड़ेगा, मार्ग तो बताना ही पड़ेगा। हमारा काम गड्ढा खुदवाने का नहीं है, पर गड्ढा खुदवाओ, ये बनेगा, वो सारा पाप किसके मत्थे चढ़ेगा? हमारा काम गड्ढा खुदवाने का नहीं है, हमारा काम बिल्डिंग बनवाने का नहीं है, ना मेरा काम आशीर्वाद देने का है, पर क्रिया तो हो रही है ना। तो बहुत से काम अनचाहे मन से करना पड़ते हैं। क्रिया शुभ है पर हमारा कर्तव्य नहीं है गड्ढा खुदवाने का, हमारी कार नहीं है। हमारा काम तो ये भी नहीं है कि तुम नीचे दरी बिछा दो, चटाई बिछाओ। यदि हमने बोल दिया नीचे बैठ जाओ, हमने अपनी प्रतिष्ठापन समिति में दोष लगा लिया, क्यों? तुम तो बिना देखे नीचे बैठोगे, और हम पिच्छी लगा के बैठते हैं। यदि हमने कहा जाओ एक वहां से वो कमंडल उठा के लाओ, तुम तो दौड़ के जाओ कमंडल लेके आ जाओगे। एरिया समिति में हमारे दोस्त नंबर कटेंगे, क्यों? क्योंकि तुम तो बिना देखे दौड़ के भाग के चले जाओगे, और हम जाएंगे देख करके चार हाथ भूमि देख के कमंडल को यूं उठा के फिर लेके आएंगे। तो हम कोई भी क्रियाकार करवाते हैं उसमें हमारे नंबर कटते हैं। यदि आप खड़े, हमने बोला
सिट डाउन प्लीज, नीचे बैठ जाओ। हमने अपनी उस समिति में दोष लगा लिया। मेरा काम बोलने का नहीं है। हो सकता नीचे चींटी बैठी हो सकता कॉकरोच बैठा हो, कोई जंतु बैठा हो, तुम पूरा 100 किलो वजन तुमने उसके ऊपर रख दिया। उसकी मरने का पाप किसके माथे चढ़ेगा? किसके माथे चढ़ेगा? जिसने जिसने बोला बैठ जाओ। अब जैसे मेरी एक भुक्ति का नियम है और हमने बोल दिया जाओ भाई इनको भोजन के लिए लेके जाओ, हमने अपनी एक भुक्ति में दोष लगा लिया। क्यों? मेरा तो मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, संभ्रम सम ना बोल सकते, ना करवा सकते, ना भेज सकते, ना अनुमोदना। क्यों? बिल्कुल इस मार्ग में आने का मतलब है एकदम निठल्ले हो जाओ, आंख बंद करके बस सिर्फ यूं बैठे रहो। बस कोई आए ठीक, नहीं आए ठीक, बोलना नहीं बोलना कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोगों की साधना 95% व्यवहार की चल रही है। निश्चय की बातें सुनना और करना बहुत सरल है बाबू, पर व्यवहार को छोड़ना। अच्छे अच्छे लोगों के दांतों में पसीना आ जाता है, कान गर्म हो जाते हैं। ये मार्ग व्यवहार का मार्ग, ये मार्ग है ही नहीं। पर समाज में रहना है, उठना है, बैठना है, आहार क्रिया चर्या संपन्न करना है, तो ये सब काम अनचाहे मन से करना पड़ेंगे।